नमस्ते बच्चों, मैं सुजीत कुमार राय, संस्कृत शिक्षक, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर आप सबों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग NCERT द्वारा संचालित 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शैमुषी प्रथमो भागः के चतुर्थः पाठः कल्पतरुः का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग आज के अपने निर्धारित विषय वस्तु पर आते हैं। चतुर्थः पाठः कल्पतरुः। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। कह रहा है कि हिमालय नाम का एक पर्वत है। तस्य सानोः उपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। उसके शिखर पर कंचनपुर नाम का एक नगर सुशोभित हो रहा है। तत्र जीमूत केतुः इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। वहाँ जीमूत केतु इस नाम का विद्याधरपति अर्थात विद्वान रहते थे। तस्य गृहोद्याने कुलकर्मागतः कल्पतरुः स्थितः। उनके घर के उद्यान में, उनके घर के बगीचे में कुल क्रम से, वंश परंपरा से कल्पतरु स्थित था। कल्पतरु नामक एक वृक्ष स्थित था। सौ राजा, वह जीमूत केतु नाम का राजा, सौ राजा जीमूत केतु तम कल्पतरुम आराध्य। वह जीमूत केतु नामक राजा उस कल्पतरु को, कल्प वृक्ष की आराधना करके तत्प्रसादात, उनकी कृपा से बोधिसत्वांश संभवम, बोधिसत्व के अंश स्वरूप जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। जीमूत वाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया। सह जीमूत वाहन महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च अभवत। वह जीमूत वाहन महान दानवीर, बहुत बड़ा दानवीर और सर्वभूतानुकंपी, सभी प्राणियों पर दया करने वाला, सभी प्राणियों पर कृपा दृष्टि रखने वाला हुआ। तस्य गुणेः प्रसन्नः स्वसचिवेश्च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। उनके उस जीमूत वाहन के गुणों से प्रसन्न होकर स्वसचिवेश्च प्रेरितः, और अपने सचिवों अर्थात अपने मंत्री गणों से प्रेरित होकर राजा समय आने पर, समय से जिसने यौवन को प्राप्त किया अर्थात युवावस्था को प्राप्त करने पर उस जीमूत वाहन को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। मतलब युवराज का अभिषेक किया, उसे युवराज घोषित कर दिया। किसे युवराज बनाया? जीमूत वाहन को। किसने बनाया? जीमूत केतु नामक राजा ने। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब कह रहा है कि कदाचित हितेशिनः पितृमंत्रिणः यौवराज्ये स्थितम तम जीमूत वाहनम उक्तवन्तः। उसके बाद कुछ हितैषी मंत्री गणों के द्वारा युवराज के पद पर स्थित जीमूत वाहन को कहा गया। मतलब कुछ हितैषी मंत्रियों ने युवराज के पद पर आसीन होने पर जीमूत वाहन को कहा। क्या कहा? युवराज, यो अयम सर्वकामदः कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति सो तव सदा पूज्यः। कि हे युवराज,
यह जो सर्व कामदः संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली जो कल्पतरु नामक वृक्ष है आपके उद्यान में, तवोद्याने तिष्ठति, कि हे युवराज, संपूर्ण कामनाओं या इच्छाओं को पूर्ण करने वाला आपके उद्यान में या तुम्हारे उद्यान में जो कल्पतरु नामक यह जो वृक्ष है वह सदा पूज्य है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रो अपि अस्मान बाधितुम न शक्नुयात्। इसके अनुकूल रहने पर इंद्र भी हम लोगों को कुछ बाधा नहीं पहुंचा सकते, वह बाधित नहीं कर सकते। एतत् आकर्ण्य जीमूत वाहनः अचिंतयत्। ऐसा सुनकर जीमूत वाहन सोचा, अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्यापि पूर्वे पुरुषे अस्माकं तादृशम फलम किमपि नो प्राप्तम। कि अरे, इस प्रकार के अमर पादप को प्राप्त करके भी पूर्वे पुरुषे, हमारे पूर्व पुरुषों के द्वारा अर्थात हमारे पूर्वजों के द्वारा, अस्माकं तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम, हमारे पूर्वजों के द्वारा वैसा कोई फल नहीं प्राप्त किया गया। किंतु केवलम कैश्चिद एव कृपणेः कश्चिदपि अर्थः अर्थितः। सिर्फ कुछ कंजूस या कृपण लोगों के द्वारा ही अर्थ की याचना की गई, अर्थ को प्राप्त किया गया या उससे मांगा गया। कुछ कंजूस लोगों के द्वारा ही इस कल्पतरु से कुछ याचना की गई, मांगा गया। तदहम अस्मात् कल्पतरोः अभीष्टम साधयामि। इसलिए मैं इस कल्पतरु से अपने अभीष्ट जो हमारे मन में है, जो बहुत जरूरी है, उसकी पूर्ति करूंगा, उसकी याचना करूंगा कल्पतरु से और उसकी पूर्ति करूंगा। ऐसा ये सोचता है। एवं आलोच्य सह पितुः अंतिकम आगच्छत। ऐसा सोचकर वह पिता के नजदीक आया। आगत्य च सुखम आसीनम पितरम एकांते न्यवेदयत। आकर सुखपूर्वक बैठे हुए पिता को एकांत में निवेदन किया, एकांत में पिता से आग्रह किया। क्या आग्रह किया? तात त्वम तु जानासि। हे पिताजी, वैसे तो त्वम का अर्थ तुम होता है, लेकिन यहाँ पिता को कह रहा है तो यहाँ आप अर्थ लेना चाहिए। तो हे पिताजी, आप तो जानते हैं, यत अस्मिन् संसार सागरे आ शरीरम इदम सर्वम धनम वीचिवत चंचलम। आप तो जानते हैं कि इस संसार में शरीर और संपूर्ण धन, यह शरीर और संपूर्ण धन तरंगवत लहरों के समान चंचल है। एकः परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः यो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते। ये कहा कि हे पिताजी, आप तो जानते हैं कि इस संसार रूपी सागर में शरीर और संपूर्ण धन जो है वह तरंग की तरह चंचल है। एक परोपकार ही है इस संसार में जो अनश्वर है, जो नश्वर नहीं है, जो हमेशा विद्यमान रहता है और युगांत पर्यंतम, युगों युगों तक यश को फैलाता है। तद अस्माभिः ईदृशः कल्पतरुः किमर्थम रक्षते। तो हम लोगों के द्वारा इस कल्पतरु की रक्षा क्यों की जा रही है? येश्च पूर्वे अयम मम इति आग्रहेन रक्षितः। हमारे जो पूर्वज, हमारे जो पूर्व पुरुषों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा, जिन्होंने मम
मम, यह मेरा है, यह मेरा है, ऐसा समझकर, ऐसा बोलकर जिन्होंने इस कल्पतरु की रक्षा की, ते इदानीम कुत्र गता, वे इस समय कहाँ गए, तेसाम कस्यायम, और जब वे यहाँ हैं नहीं अब, तो उनका यह कैसे हुआ, यह कल्पतरु। अस्य वा केते, इसके वे कौन है। तस्मात् परोपकारेक फल सिद्धये, इसलिए परोपकार रूपी फल की सिद्धि के लिए त्वद आज्ञया, आपकी आज्ञा से, इमम कल्प पादपम आराधयामी, मैं इस कल्प पादप, इस कल्पतरु की आराधना करना चाहता हूँ, पूजा करना चाहता हूँ। अथ पित्रा, उसके बाद पिता के द्वारा, तथा इति अभ्यनुज्ञात, तथा मतलब ठीक है वैसा ही करो, इस प्रकार पिता से अनुमति प्राप्त कर, सजीमूत वाहन, वह जीमूत वाहन, कल्पतरुम उपगम्य उवाच, वह जीमूत वाहन कल्पतरु के पास जाकर बोला, क्या कहा, देव त्वया अस्मत् पूर्वेशाम अभीष्टाः कामाः पूरिता, हे देव, हे भगवन, आपके द्वारा हमारे अभीष्ट कामनाओं को पूरा किया गया है, मतलब आपने पहले हमारे अभीष्ट मनोकामनाओं को पूरा किया है। तन ममेकम, अब इसको तोड़ के पढ़िएगा तो तत् माम एकम, तो आप मेरा एक कामना को, मेरी एक इच्छा को पूरा कीजिए। यथा पृथ्वीम औदरिद्राम पश्यामि, क्या मनोकामना है, क्या ये कामना किया कल्पतरु से, कि जैसे मैं पृथ्वी को, संपूर्ण पृथ्वी को, इस धरती को, औदरिद्राम पश्यामि, इस संसार में, इस पृथ्वी में, औदरिद्र मतलब कोई दरिद्र नहीं हो, सब सुखी हो, ऐसा मैं देखूं, इस पृथ्वी को ही औदरिद्र देखूं, यहाँ कोई दरिद्र नहीं हो, सब सुखी हो। तथा करो तू देव, हे भगवान, हे देव, आप ऐसा कीजिए। एवं वादिनी जीमुत वाहने, ऐसा जीमुत वाहने के कहने, जीमुत वाहन के कहने पर, त्यक्तः त्वया एषो अहम यातो अस्मि, त्यक्तः त्वया, तुम्हारे द्वारा मैं त्यागा गया, त्यक्त हुआ, त्यक्तः त्वया, तुम्हारे द्वारा, त्यक्तः मैं त्यागा गया, एसो यह, अहम मैं, यातो अस्मि मैं अब जाता हूँ, इति वाक ऐसा बोलकर, तस्मात् तरोह उद्भूत, वह पेड़, वह कल्पतरु वहां से गायब हो गया। क्षणेन च सह, क्षण भर में वह कल्पतरु, दिवम समुपत्य, वह कल्पतरु दिवम अर्थात स्वर्ग पहुंचकर, भुवि च वसूनी अवर्षत, इस पृथ्वी पर धन की वर्षा किया। यथा नो कोपी दुर्गत आसीत, मतलब इतने धन की बारिश किया, इतने धन की वर्षा किया कि इस पृथ्वी पर कोई भी गरीब नहीं हो, कोई भी दरिद्र नहीं हो। ततः तस्य जीमूत वाहनस्य, उसके बाद उस जीमूत वाहन के, सर्व जीवानुकंपया, सभी लोगों पर उसकी जो कृपा थी, अनुकंपा थी, प्रेम था, सर्वत्र यशः प्रथितम, हर जगह उसका यश फैल गया, हर जगह उसका नाम, उसका यश, उसकी कीर्ति फैल गया। तो बच्चों ये था आज का पाठ। अब देखिए शब्दार्थ दिया हुआ है, तो शब्दार्थ में तो कुछ समझाने की बात है नहीं, आप इसको याद कर लेंगे। अब अभ्यास में हम आते हैं। सबसे पहला है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। जीमूत वाहन कस्य पुत्र अस्ति, जीमूत वाहन किसका पुत्र है, तो लिखिएगा जीमूत केतो हो।
संसारे अस्मिन कह अनश्वरः भवति, इस संसार में कौन अनश्वर होता है, तो इसका लिखिएगा परोपकारः। उसके बाद जीमूत वाहन परोपकारेक फल सिद्धये कम आराधयति, जीमूत वाहन परोपकार के फल की सिद्धि के लिए किसकी आराधना करता है, तो कल्प वृक्षम। उसके बाद है जीमूत वाहनस्य सर्वभूतानुकंपया सर्वत्र किम प्रथितम, जीमूत वाहन के सर्वभूतानुकंपा, सभी लोगों के प्रति जो उसकी अनुकंपा थी, तो हर जगह क्या फैल गया, तो क्या फैल गया, यश यहाँ हो जाएगा। कल्पतरु भुवि कानि अवर्षत, कल्पतरु ने पृथ्वी पर किस चीज की वर्षा किया, तो वसूनी। उसके बाद अधोलिखिताम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, इसका आपको लिखना है संस्कृत भाषा में। कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्म, आप लिखेंगे कंचनपुर नाम नगरम हिमालये विभाति स्म। जीमूत वाहन कीदृशः आसीत, इसका आप लिखेंगे जीमूत वाहन महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च आसीत। उसके बाद है कल्पतरोः वैशिष्ट्यम आकर्ण्य जीमूत वाहन किम अचिंत्यत, तो इसका आप लिखेंगे कि कल्पतरोः वैशिष्ट्यम आकर्ण्य जीमूत वाहन अचिंत्यत यत ईदृशम अमर पादपम प्राप्यापि, पुस्तक में है लाइन दिया हुआ, पूर्वे पुरुषे अस्माकं तादृशम फलम किमपि न साधितम किंतु केवलम केश्चिद एव कृपणेः कश्चिदपि अर्थो अर्थितः। ये पूरी पंक्ति किताब में है दिया हुआ, इसको आपको पूरा लिखना है। उसके बाद है घ नंबर में कि हितेशिनः मंत्रिणः जीमूत वाहनम किम उक्तवान, हितेशी मंत्री लोगों ने जीमूत वाहन को क्या कहा, तो इसमें लिखिएगा हितेशिनः मंत्रिणः जीमूत वाहनम उक्तवन्तः, डैश दे के लिख दीजिएगा, युवराज यो अयम सर्वकामदः कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति सौ तव सदा पूज्यः अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रोऽपि नास्मान् बाधितुं शक्नुयात्। पूरा लाइन, ये भी लाइन आपको पाठ में मिल जाएगा, हूबहू उस लाइन को आपको लिख देना है। अंत में इसमें है जीमूत वाहन कल्पतरुम उपगम्य किम उवाच, जीमूत वाहन कल्पतरु के पास जाकर क्या बोला, लिखिएगा जीमूत वाहन कल्पतरुम उपगम्य उवाच। उसके बाद डैश दीजिएगा, देव त्वया अस्मत् पूर्वेशाम अभीष्टाः कामाः पूरिताः तन्मैकम कामम पूरय यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि तथा करोतु देव। ये भी पंक्ति पाठ में दिया हुआ है, आप इसको लिख लेंगे। तीसरे नंबर प्रश्न पर आते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न में है कि ये जो बोल्ड वर्ड है, जो थोड़ा ज़्यादा डार्क किया हुआ है, यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, कस्मे प्रयुक्तानि, तो तस्य, इसमें लिखिएगा हिमवानस्य। उसके बाद है तम, इसमें हो जाएगा जीमूत वाहनम। उसके बाद है अयम तव सदा पूज्य, इसमें है अयम, इसमें लिखिएगा कल्पतरुः, और अंत में है त्वम, तो त्वम में आप यहाँ पितरम लिख सकते हैं या फिर जीमूत केतुम लिखिएगा, दोनों में जो लिखना है, या आप चाहें तो पितरम लिख के ब्रैकेट में लिख दें जीमूत केतुम। चौथे प्रश्न में कह रहा है ये जो शब्द दिया हुआ है इससे मिलता जुलता पर्यायवाची शब्द आपको पाठ से चुनकर लिखना है, तो ये आप खुद कर लेंगे, ये मेरे लिए कराना जरूरी नहीं है। आप पाठ को ध्यान से एक बार पुनः पढ़ेंगे, आपको मिल जाएगा। पांचवें प्रश्न में है क स्तंभ को ख स्तंभ से मिलाना है, मैचिंग करना है, ये मैं करा देता हूँ। कुल कर्मागतः हो जाएगा कल्पतरुः, दानवीरः जीमूत वाहनः, हितेशिभिः इसमें हो जाएगा मंत्रिभिः, वीचिवच्चंचलम इसका हो जाएगा धनम, और अनश्वरः इसमें हो जाएगा परोपकारः। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर में कह रहा है प्रश्न निर्माण करने,
बच्चों, मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया, प्रश्न निर्माण कैसे किया जाता है, इस पर मेरा एक वीडियो है, आप उसको अवश्य देखें। और यदि आपको प्रश्न निर्माण की विधि नहीं पता है ठीक से, आप उससे ज़रूर सीख लें। उस वीडियो में मैं बहुत विस्तार से समझाया हूँ। यहाँ जो प्रश्न है मैं सिर्फ उसका उत्तर आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले में है तरोह। तो तरोह के जगह पर आप कस्य कर देंगे, पूरा वाक्य उतार देंगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद है कल्प तरवे, यहाँ कर देंगे कस्मय। उसके बाद है धन वृष्टया, यहाँ कर देंगे कया। फिर है पृथिव्याम, इसमें करेंगे कस्याम। और अंत में है जीवानुकंपया, यहाँ अब करेंगे कया। 7वें नंबर प्रश्न में कह रहा है चतुर्थी विभक्ति लगाना है, जो ब्रैकेट में शब्द दिया है। तो यहाँ हो जाएगा स्वस्ति राज्ञे, फिर है स्वस्ति प्रजाभ्य। उसके बाद है स्वस्ति छात्र दिया हुआ है तो छात्रेभ्यः कर दीजिए, छात्राएं भी कीजिएगा तो गलत नहीं होगा। और अंत में है स्वस्ति कर दीजिएगा सर्वजनेभ्यः। इसी के ख में यहाँ कह रहा है षष्ठी विभक्ति लगाना है, जो ब्रैकेट में वड दिया हुआ है। तो गृह में लगा दीजिएगा तो हो जाएगा गृहस्य, पितृ में लगा दीजिएगा तो हो जाएगा पितुः। उसके बाद जीमूत वाहन में लगाइएगा तो हो जाएगा जीमूत वाहनस्य, और किम में लगाइएगा हो जाएगा कस्य। तो बच्चों, ये था आज का पाठ और आज का अभ्यास। अब ये कुछ योग्यता विस्तार के लिए दिया है, आप इसे बस ऐसे ही पढ़ लेंगे। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप इसे लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं परीक्षोपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे अवश्य कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो जाए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।